बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम 9 मैथ्स के पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और इनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स दी गई है, 6 मैट्रिक्स है और आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से स्क्वायर कौन से है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से है। अच्छा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम उन मैट्रिक्स को कहते हैं जिनका आर्डर सेम हो, मतलब 2 क्रॉस 2। इनमें जिन मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, इन मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लोग खुद इनसे चुन सकते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स का आर्डर बराबर है। पर इसका हमने पहले मैट्रिक्स के ऊपर नज़र डाला तो A = 2 3 0 5। ये इसमें कॉलम की तादाद 2 है और रो की तादाद भी 2 है, तो ये 2 क्रॉस 2 है, लिहाजा ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, B = 6 3 - 1 1 5 2। तो ये इसमें 2 क्रॉस 3 है, चूँकि ये इसमें रो की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 3 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा C = 1 0 0 0 2 0 0 0 1। तो ये भी 3 क्रॉस 3 है, लिहाजा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा चौथा नंबर पर है B = -5। तो ये ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है और याद रहे एक एलिमेंट वाला मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाया जाएगा, क्योंकि ये 1 क्रॉस 1 है। इसके अलावा पाँचवें नंबर पे है E = -1 -3 और 4। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। और इस तरह E = -1 7। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 2 रो है और 1 कॉलम है। इसके अलावा आंसर में हमने लिखा है कि मैट्रिक्स नंबर 1 3 क्वेश्चन नंबर 1 3 और 4 जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज हियर द ऑर्डर इज सेम 2 क्रॉस 2। ये इनके सब का ऑर्डर मैंने लिखा है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन ये भी करना चाहिए एग्ज़ाम में। इस जैसा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी इनको भी याद रखना चाहिए। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहे हैं कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब ये है कि पहला जैसा क्वेश्चन है कि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए कि इनमें रो की तादाद कितने हैं और कॉलम की तादाद कितने है। तो पहला नंबर पर है A = 1 2 -1 3 4 2। तो आप लोग ज़रा और कीजिए कि इसमें रो जो है ये 1 2 और -1 ये एक रो है, ये सारा एक रो है, और ये एक रो है 3 4 और 2 ये भी एक रो है। तो रो इसमें 2 है और कॉलम इसमें 3 है, तो इसलिए ये 2 क्रॉस 3 हो गया। इस तरह ये -4, तो ये तो 1 क्रॉस 1 है, जाहिर सी बात है कि एक ही एलिमेंट है, तो रो भी एक होगी और कॉलम भी एक होगी। इस तरह तीसरा नंबर जो है 2 3 -1, तो ये भी 2 क्रॉस 3 है। आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग देख सकते हैं, तो ये तो आसान है, ईजी है। इस तरह चौथे नंबर पर जो है 2 1 3 2 4 -1, तो ये भी 3 क्रॉस 2 है, क्योंकि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये 3 क्रॉस 2 है। इस तरह ई नंबर जो है 5वें नंबर पर जो है E = 3 2, तो ये एक रो है और 2 कॉलम है। और इस तरह छठे नंबर पर है तो ये भी 3 क्रॉस 3 है, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी 3 क्रॉस 3 हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आसान क्वेश्चन है, क्यों, लेकिन ये भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि एक मैट्रिक्स के ऑर्डर किस तरह आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 3 है 2 के बाद, ये 9 के लेवल का नहीं है, जाहिर सी बात है बुक में है, लेकिन इसके लिए कोफैक्टर और मिनर का स्टडी करना ज़रूरी है। तो आप लोगों का लेवल का ये नहीं है, ये मेरे ख्याल से बुक में है तो है, लेकिन आप लोग इसको समझ नहीं सकते। बहरहाल अगर कोई स्टूडेंट का शौक़ है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका ये हल करके भेज सकता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इसमें पूछे कि नीचे 4 मैट्रिक्स दी गई है और इसमें इक्वल कौन कौन से है। तो आप लोग ज़रा और कीजिए
ए इज इक्वल टू 2 5 1 3, अब बी इज इक्वल टू 2 5 4 3। तो इनमें से इनका बराबर मैट्रिक्स हम निकालते हैं। यहाँ लिखा है 1 2 1 + 1 और 2 + 3। तो इसको अगर जमा किया जाए तो 2 आते हैं और इससे 5 बनते, तो 2 5 वाला मैट्रिक्स ये बी वाला है। तो बी और सी इक्वल है, बी इज इक्वल टू सी जैसा हमने लिखा है। इस तरह डी नंबर पे है 2 और 4 + 1, तो 4 + 1 से 5 बनते, 4 + 1 की जगह हम 5 भी लिख सकते। तो ये ए नंबर मैट्रिक्स से ताल्लुक़ रखते, तो ए इज इक्वल टू डी। ये हुआ, बी सी का बराबर हुआ और ए डी का बराबर हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है लेट ए इज इक्वल टू 2 - 3 u 0 एंड बी v -3 5 और w। तो इनमें से क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स दी गई है और इसमें पूछ रहे हैं आप लोगों से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर a एंड b आर इक्वल। ठीक है जी, दो मैट्रिक्स दी गई है और इनमें से u और w और v ये कौन सी वैल्यू पुट करे कि ये मैट्रिक्स सेम आ जाए। तो ये मैं आपको ज़रा बताता हूँ। अच्छा जी, तो u की जगह अगर हम 5 पुट करें u इज इक्वल टू 5, क्योंकि b मैट्रिक्स में यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो ये अगर 5 हो जाए u की वैल्यू 5 होनी चाहिए इन दोनों मैट्रिक्स की बराबरी के लिए, इक्वलिटी के लिए। और v की वैल्यू 3 चाहिए क्योंकि वहाँ पर -3, सॉरी ये -3 चाहिए क्योंकि वहाँ पर -3 है। और इस तरह w की वैल्यू 0 चाहिए क्योंकि वहाँ पर 0 है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इंतहाई आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दो मैट्रिक्स दी गई है जो कि एक दूसरे के बराबर है और आपसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। इन एक्स वाई में इक्वेशन है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें, इनकी वैल्यू फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है इक्वलिटी, दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी की डिफिनेशन में ये बात है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है यहाँ पर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इन दोनों का जो एलिमेंट है आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये बराबर होंगे, ये सेम होने चाहिए। तो इसलिए हम इसको इक्वेशन में लिख सकते हैं x + 3 = 0। तो यहाँ x इस तरफ आया 3 हो गया, तो x की वैल्यू जो होगी वो -3 हो गई। इस तरह दूसरी z + 4 है और यहाँ पर 6 है, तो z + 4 = 6 और z = 6 माइनस ये 6 4 इस तरफ लाया गया तो ये माइनस हो गया, 6 से 4 माइनस करके तो 2 आते हैं, तो z = 2। इस तरह 2y - 7 3y - 2। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और बाकी तो सिंपल थे। इसमें ये जो कांस्टेंट है 2 ये इस तरफ लाया जाए और ये 2y ये राइट साइड पे लाया जाए, तो ये 2 - 2 है इस तरफ है, ये 2 + 2 गया और ये 2y प्लस है तो इस तरफ आ गया माइनस हो गया, ये -7 + 2 3y - 2y। तो इससे बनते -5 और = y, तो y का जो वैल्यू है वो -5 हो गया। इस तरह इसमें हमने आसानी से वैल्यू निकाल ली। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट ये बात याद रखने कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं है। 2-3 मरतबा आप लोग इसको निकालें अपने हाथों से, सॉल्व करें तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये बहुत लाजमी है एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपको समझना चाहिए, ये आपको जहन में रखना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन को जो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अहम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरह दो मैट्रिक्स दी गई है और इनमें अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो ए बी सी और डी है इनका वैल्यू निकालें। सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकी वही फेल की तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वेशन बनाते हैं। मेकिंग इक्वेशन a + b या -1 के बराबर हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। b + 2c = 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 2c + d = 8, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। 2a - d = 0, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। यहाँ पर हमारे साथ 4 इक्वेशन बन गए, लेकिन इन 4 इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन ऐसा नहीं है जिनको हम जमा करके या माइनस करके, सब्ट्रैक्ट या ऐड करके हम किसी भी एक
ए बी सी में से किसी एक का वैल्यू निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये इक्वेशन जो 4 है ये सब की सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 से एक को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 को जो है, बेसिकली ये लिखने में मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को माइनस करते। तो जब हम इससे माइनस करते तो हमारे साथ आते हैं, मेरे साथ आ गया -a + 2c = 5। ये हो गया एडिंग इक्वेशन। ये और ये जो हमारे साथ इन दोनों के अमल से जो जमा करने से, तफरीक करने से, माइनस करने से जो इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। इसके अलावा एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इसके अलावा इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 जो है ना, इनको मैं जमा करता हूँ। जब इनको मैंने जमा किया 2c + d = 8 और 2e - d = 0, तो इनसे क्या आ गया, इन दोनों की जमा होने से 2a + 2c = 8 आ गया। लेकिन यहाँ मैं क्या करता हूँ, 2 को कॉमन लेता हूँ या इक्वेशन की बोथ साइड को 2 पे तकसीम करता हूँ। तो ये आते 2 और 2 इससे कैंसिल होते हैं, और 8 जो ये 4 पे 8 2 पे डिवाइड होते तो 4 आते हैं। तो a + c = 4, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। इन दोनों इक्वेशन जो हमने हासिल किया, इनको हम जमा करते हैं। जब इनको हमने जमा किया तो मेरे पास आ गया 3c = 9 और c = 9 / 3, क्योंकि ये 3 ज़रब में है, या तकसीम में आ गया। तो c की वैल्यू जो हमें हासिल हुई वो 3 है। अब बहुत आसान हुआ, क्योंकि 3 जो c की वैल्यू है, ये हम नंबर वार एक इक्वेशन में पुट करके हमें बाकी जो a और b और d है, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, b + 2c। तो b + 2 और 2 की c की जगह 3, तो ये हमारे साथ बनते b + 2 3 = 4 हो, b + 6 = 4 हो। तो 6 को इस तरफ ले गया राइट साइड पे, तो ये माइनस हो गया, b = -2। पुट b = -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम अभी b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 a + b है, और यहाँ पर हम अगर b की वैल्यू -2 पुट करें तो देखते हैं क्या आते। तो a + × -2 = -1, तो a - 2 क्या = -1, a = -1 और 2 को इस तरफ लाया गया, तो ये 2 + 2 हो गया, -2 + 2 हो गया। तो a की वैल्यू जो हमें मालूम हुई वो a = 1 हो गया। ठीक है जी, पुट a = 1 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 2a - d = 0। तो अगर 2 की जगह हम 1 को पुट करें तो d की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो 2a - d = 0, 2 - d = 0, और ये जो 2 है ये इस तरफ लाया गया, तो +2 है, -2 हो गया, -d = -2 हो गया। अब दोनों तरफ हम -1 में ज़रब देते, तो ये d = 2 बनते हैं। तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास जो i = 2 है, b = -2 है, c = 3 है, d = 2 है, और इस तरह ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज था, लेकिन सॉल्यूशन मैंने इसलिए निकाल दिया कि बाज़ स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन था ये बहुत आसान है, आसान तो इतना नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत अहम है। इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप लोग इंशाल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।